ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करे मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन हमारा चल रहा है। धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि किस प्रकार यह जीव बाह्य क्रियाओं में ही सम्यकपना मानता है, उसी को धर्म समझता है। अब देखो, कल अपन ने बात की थी कि द्रव्य लिंगी मुनिराज के किस प्रकार की सूक्ष्म भूल रह जाती है। कैसी भूल रह जाती है कि वो स्वर्ग आदि के अभिलाषी नहीं होते, उनको भोगों की चाह नहीं है, उनको धनादि की चाह नहीं है, उनको यश कीर्ति की भी चाह नहीं है, नाम की भी इच्छा नहीं है, पद की इच्छा नहीं, कुछ नहीं है। वो तो वास्तव में मोक्ष के लिए ही साधन करते हैं। बस उन्होंने परद्रव्य को बुरा जान के त्यागा है कुछ को, और कुछ को भला जान करके उस क्रिया में एकत्व भाव रखते हैं। पूजन आदि क्रिया, स्वाध्याय क्रिया, व्रत, संयम, उपवास आदि क्रिया में एकत्वपना रखते हैं उसको भला जान करके, और कुछ क्रियाओं को बुरा जान करके उसमें द्वेष भाव करते हैं। ये भूल है। परद्रव्य तो परद्रव्य है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं हूँ, पर है। ये जीव और पुद्गल की जो भिन्नता है ना, यही जैन दर्शन का सार है वास्तव में। इसको समझ लिया तो सब समझ लिया, ये नहीं समझ पाया तो कुछ नहीं समझ पाया। इतनी सी बात है। कहा जाता है ना, जीव भिन्न अजीव भिन्न यही तत्व को सार। बाकी शास्त्रों में जो कुछ है याही को विस्तार। आप कुछ भी कर लो, आप पूजा पाठ कर लो, भक्ति कर लो, यज्ञ कर लो, उपवास कर लो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, सब कर लो आपने, लेकिन आपने मैं हूँ और पर है, ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान नहीं किया तो आपके धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। पूजा पाठ स्वाध्याय ये सब देह की क्रिया है। व्रत उपवास नियम संयम ये देह की क्रिया है। और जब तुमने ये माना कि ये इससे मोक्ष जा सकते हैं, ये मोक्ष मार्ग है, तो मतलब ये आपकी अज्ञान दशा है, ये मिथ्यात्व है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मानता है। ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। व्रत उपवास नियम संयम पूजा पाठ आदि से मोक्ष हो जाएगा। कहते परंपरा से मोक्ष मानना भी मिथ्यात्व है। ये कोई परंपरा थोड़ी है। परंपरा से मोक्ष, ये मान्यता, ये जो अंदर में बैठा हुआ है ना, यही अज्ञान है। क्योंकि स्वीकृति नहीं हो पाती, स्वीकार नहीं कर पाता ये चीज, है। इसके लिए स्वीकार करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितना ही समझा लो, लेकिन ये परद्रव्य की क्रिया करता ही करता है। उसी में एकत्वपना मान के बैठा है, ममत्वपना मान के बैठा है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और कुंद आचार्य समय सार लिखते समय सबसे पहले यही छुड़ाते हैं, तम एयत्त विहत्तम, कि मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं दिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? एकत्व विभक्त आत्मा मतलब स्व से एकत्व और पर से विभक्त। यही वेद विज्ञान है, यही मोक्ष मार्ग है। अब बताओ कि मोक्ष मार्ग क्या है और हम क्या समझते हैं। हम लोग आज तक धर्म के नाम पर क्या क्या करते आ रहे हैं, और यहाँ आचार्य देव धर्म किसे कह रहे हैं। हम लोग मोक्ष तो समझते हैं, मोक्ष मार्ग तो जानते हैं, लेकिन अन्यथा जानते हैं कुछ और कुछ मानते हैं। सोचो आज तक हम धर्म के नाम पर क्या क्या करते आ रहे हैं। आप ये देखो, जब बात धर्म की चलती है तो मंदिर जाएंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे,
विधान करेंगे, यज्ञ करेंगे। समझ में आए? जब जब बात आती है धर्म करने की तो हम पूरी धार्मिक क्रियाओं में उलझ जाते हैं और ये कहते हैं ये सब देह की क्रिया है, ये सब पर द्रव्य और पर भाव है। समझ में आया कि नहीं आया? और इससे मेरा कुछ संबंध नहीं है, इससे मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है, इससे मेरे मोक्ष का कोई संबंध नहीं है, ये कह रहे हैं आचार्य देव। तूने पर द्रव्य और पर भावों को अपना मान के बैठा है और तू सोचता है कि तू धर्म कर रहा है, ये तेरी भूल है। समझ में आया? धर्म तो इससे परे है। पर द्रव्य से स्वयं को भिन्न जान करके अपने स्वरूप में एकत्व पना करके अपने स्वरूप के आनंद में लीन हो जाए, इसका नाम धर्म है। और हम धर्म के नाम पर आज तक केवल पर द्रव्य की क्रिया करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बस अपने बारे में विचार ही नहीं किया कभी। बात समझ में आएगी नहीं? ये भूल है। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज के भी इस तरह की सूक्ष्म भूल पाई, ये सूक्ष्म भूल है, समझो। अब इसमें एक प्रश्न आया, देखो राजू भाई, क्या प्रश्न खड़ा होता है? सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। भाई ऐसा तुम्हें लगता होगा, ऐसा है नहीं। समझ में है? सम्यक दृष्टि जी परद्रव्य को बुरा नहीं जानते, तो क्या जानते हैं? परद्रव्य है, मैं नहीं हूं, ऐसा जान करके उसका त्याग कर देते हैं। नहीं बात समझ में? भाई अभी 2 दिन पहले एक चीज़ हुई थी। हम लोग पीछे कपड़े सुखाते हैं ना, तो शांता जी की अम्मा जी शायद आई हुई थी, सासू माँ होगी जो भी, तो मेरी टॉवेल और अंडरवियर बनियान लेकर उठा के अम्मा जी कपड़े ले गई थी, तो ले गई। अब मैं ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहे कपड़े। मैं सोच रहा हूँ मेरे कपड़े कहाँ गए यार। मेरे पास तो दूसरे भी थे, व्यवस्था थी, तो मैंने पहन लिए कपड़े दूसरे। लेकिन अब मैं ये सोच रहा था यार कपड़े कहाँ गए। तो अब 2-3 घंटे बाद शांता जी मेरे पास कपड़े लेकर के आए 9-10 बजे। तो उन्होंने कहा कि भाई अम्मा जी थी जो लेके चली गई थी आपके कपड़े। तो उन्होंने ये जाना जैसे कि ये हमारे नहीं है, इस संभव जी के हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया। ऐसे इस जीव को जब ये बात समझ में आ जाती है ना कि ये मेरा नहीं है, तो इसका त्याग हो जाता है। अज्ञान दशा में ये जीव समस्त परद्रव्यों को अपना मान के बैठा है, अपने घर का माल समझता है। बाहर लौकिक में तो और शब्द दूसरे प्रयोग होते हैं, अपने घर का माल समझ के बैठा है। इसको लगता है ये मेरा माल है और उस पर कब्जा करना चाहता है, झपट्टे मारता है। घर परिवार मकान दुकान सबको रजिस्ट्री हो गई हमारी, अपना मानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। वो शैलेंद्र जी है ना, वो तारक मेहता वाले, शैलेश जी, शैलेंद्र जो भी नाम है उनका, उन्होंने एक कथा सुनाई थी छोटी सी ट्रेन के बारे में। कि ट्रेन में 2 व्यक्ति सफ़र कर रहे थे और एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सीट पे गलती से बैठ गया, ज़बरदस्ती बैठ गया। समझ लो पप्पू जो है वो झप्पू की सीट पे बैठ गया। पप्पू नाम का व्यक्ति झप्पू नाम के व्यक्ति के सीट पे बैठ गया। अब जब झप्पू जी आए, उन्होंने देखा मेरी सीट पे पप्पू बैठा है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती बेइज्जती नहीं की, उनको उठाया नहीं। उन्होंने पूछा भैया आपका नाम क्या है? कि राम प्रसाद शर्मा। आपके पिताजी का नाम? कि श्याम प्रसाद शर्मा। तो झप्पू जी ने बोला देखो राम प्रसाद जी, ये जो सीट पे जिस पे आप बैठे हो ना, ये श्याम प्रसाद जी की नहीं है। किसकी नहीं है? श्याम प्रसाद जी की नहीं है। लोकल भाषा में क्या बोला जाता है? उन्होंने बड़े इज्जत से बड़े सम्मान से बोला। ऐसे ही यहाँ गुरुजी बोल रहे हैं भाई ये जो शरीर है, ये जो विकारी भाव है, ये आपके नहीं है। मैं बात अब लगा लो आप। तो जैसे पता चलता है हमारे नहीं है, तो हमें उठ करके दूसरी जगह उसका त्याग कर देना होता है, उसको छोड़ देना होता है। हमारे यहाँ त्याग कोई दूसरा नाम नहीं है। त्याग का मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको त्याग करने का वो नियम लेकर के त्याग होता है, वैसा। त्याग का मतलब कुछ अलग ही चीज़ समझते हैं लोग। शरीर का त्याग कैसे होता है रजू भाई? चक्कू उठा के पेट में घुसा दिया, शरीर का त्याग ऐसे? ऊपर से कूद जाए तो शरीर का नहीं।
राग का त्याग, ये मेरा नहीं है, बस ऐसा ये भाव, बस इसका नाम त्याग है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। जैसे एक नौकर के मन में मालिक के धन का त्याग होता है ना, बस वही त्याग करना है हमें समस्त परद्रव्यों का, ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं। एक नौकर जब किसी दुकान पे काम करता है तो अब साड़ी की दुकान है, मान लो साड़ी दिखाएगा, खूब मोल भाव करेगा, पूरी कोशिश करेगा ज़्यादा पैसे आए, करेगा कि नहीं करेगा? और वो पैसा किसके पास जाएगा? सेठ जी के पास। उसके मन में प्रति समय रहता है कि नहीं रहता, ये मेरा धन नहीं है, भले कितना ही कमाने की कोशिश करे, मेरी जो महीने की सैलरी है मुझे वही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। कितनी दृढ़ता का भाव है बताओ अंदर में, मैं कितना ही कमा के दे दूँ। वो ये नहीं सोचता कि नहीं मैं क्यों ज़्यादा कमाऊँ, मुझे तो पैसा उतना ही मिलना है, नहीं, पूरी ईमानदारी से ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है सेठ जी के लिए, जबकि उसको महीने के उतने ही पैसे मिलने हैं सैलरी। लेकिन उसका मतलब अंदर में जो भाव है ना, ये पैसा मेरा नहीं है। गल्ले पे बैठ रहा है, मान लो गल्ले पे बैठ करके पैसे का हिसाब किताब कर रहा है, शाम को पूरे पैसे का हिसाब किताब करके उस सेठ जी के हाथ में थमा देता है। उसके अंदर में कितनी दृढ़ता का भाव है, ये पैसे मेरे। ऐसे ही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव इस शरीर में रहते हुए भी स्वयं को शरीर से भिन्न अनुभव करता है। सोचो, शरीर में रहता है, रसगुल्ला खाता है पूरे आनंद के साथ, ज्ञानी जीव की पहचान है। अज्ञानी जीव उस रसगुल्ले को अपना माल समझ लेता है, और ज्ञानी जीव उस रसगुल्ले का पूरा आनंद लेते हुए भी ये मानता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो, होता है कि नहीं होता? ऐसी कई चीजें हैं जीवन में जिसका हम पूरा आनंद लेते हुए भी जानते हैं कि ये मेरा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये समझने में समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत इजी है, आनंद की बात है। उनमें आया कि नहीं आया? ऐसे सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं, राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। अब देखो, यहाँ तो मैंने कल बताया था ना, भाषा लिखी है कि राग भाव को बुरा जानकर राग भाव को छोड़ते हैं। या भी ये समझना आप, इसको भी थोड़ा अच्छी भाषा में यदि समझें, वास्तविक भाषा में समझें, निश्चय की भाषा में समझें, ये तो बहुत व्यवहार की भाषा है, तो ये समझना जैसे जैसे इस जीव को शास्त्र ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो उसे ये जानने में आ जाता है कि हाँ ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और उसके अंदर में त्याग हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बुरा जाना कि नहीं जाना, राग को बुरा जाना कुछ नहीं, ना राग को बुरा जाना, ना परद्रव्य को बुरा जाना, किसी चीज़ को बुरा नहीं जाना। तो क्या जाना? ये मैं नहीं हूँ, बस ये जाना और छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं? कितना सिंपल है। ये ज्ञानी जीव का लक्षण होता है, ऐसा है। राग भाव को छोड़ते हो तो उसके कारण का भी त्याग हो जाता है। जैसे ही पता चला कि ये जो चद्दर मेरे पास धोबी के यहाँ से धुल के आ गई है, इस पे नाम पड़ोसी का लिखा है, मतलब ये मेरी नहीं है, तो अब बताओ उस चद्दर से राग तो टूट गया। अब चद्दर अपने पास रखेगा क्या? पड़ोसी के पास भेज देगा कि नहीं भेज देगा? इतनी सी बात है। राग टूटते ही उसका कारण भी छूट जाता है, समस्त कारण छूट जाते हैं। शरीर एक अलग विषय हो गया, बस देह तो आयु प्रमाण है, आयु के अभाव, आयु कर्म पूर्ण होने के साथ ही देह छूटती, बाकी समस्त चीज कारण भी छूट जाता है राग छूटते। सोचो, अगर आपको पोहे खाना पसंद नहीं है तो मार्केट से पोहे लाओगे कि नहीं लाओगे? क्यों? अब देखो, पोहे के प्रति राग छूटते ही पोहा छूट जाता है कि नहीं छूट जाता? बिल्कुल, क्योंकि कारण छूटते ही कार्य भी ऐसा है। वस्तु का विचार करने से तो कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। वस्तु का यदि विचार करो तो आपको समझ में आएगा परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। ये राग भाव के का, ये मेरे अंदर का राग द्वेष है, मेरे अंदर की इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है, जिसके कारण से मैं परद्रव्य में अच्छे बुरे का भेदभाव करता हूँ। परद्रव्य तो परद्रव्य है। कुर्सी तो कुर्सी है, टेबल तो टेबल है,
अब कोई अपना दिमाग लगाए, भाई तुमने स्वाध्याय हॉल में काली कुर्सी रख रखी है, सफ़ेद रखते हैं है कि नहीं है? आदमी को लगता क्या है, कुछ भी कहेगा, मान लो, समझ में है कि नहीं है? अब कुर्सी तो कुर्सी है ना, कलर तो कलर है। पुद्गल में भी कितना विचार करता है व्यक्ति, पुद्गल को देख करके परिणाम खराब करता है। परिणाम खराब करने से हो क्या रहा है भाई? तू अपने में मस्त रहना, तू तो कलर से रहित है, तू तो रंग रूप से रहित है ना, तू अपने रंग रूप से रहित चैतन्य आत्मा का आस्वादन कर। परद्रव्य के रंगों के पीछे ही पागल हो रहा है। लेकिन लिखा है, कोई कहेगा निमित्त मात्र तो है, परद्रव्य का त्याग है। परद्रव्य अपने परिणाम खराब करने से परद्रव्य निमित्त मात्र तो होगा है, तो कहते हैं ऐसा भी नहीं है। देखो क्या लिखा, उत्तर समाधान पढ़ते हैं, देखो बड़ा आनंद आएगा। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाय निमित्त है, इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। ये परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो इसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासित हो, इसलिए किसी को बुरा भला ना जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। समझ में? अब कोई ये माने भाई परद्रव्य निमित्त है ना अपने परिणाम बिगाड़ने में, कषाय रूप परिणाम करने में, बताओ निमित्त है कि नहीं है? अरे भाई परद्रव्य कोई ज़बरदस्ती भाव नहीं बिगाड़ता, समझ में है कि नहीं है? अपने भाव बिगड़े तब वो भी बाय निमित्त, निमित्त मात्र है, निमित्त है। निमित्त नैमित्तिक संबंध समस्त द्रव्यों के बीच में है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध सब द्रव्यों में है। तो जीव और पुद्गल को धर्म द्रव्य चलाने में सहायक है, लेकिन धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। निमित्त है, निमित्त है। अब जबरन कोई काम नहीं, ऐसा है। अब देखो उसके भी बाय निमित्त है, बहुत दूर की बात है। अब किसी ने अपन को डांटा तो अपने भाव बिगड़े, तो कह रहे हैं उसका डांटना भी और अपने भाव बिगड़ना भी दोनों में तेरे ही पूर्व कर्म के परिणाम हैं। उससे बंधा कर्म है, कर्म का उदय है, तो उसने डांटा और उसके तेरे परिणाम बिगड़े तो बिगड़े। यदि वर्तमान में तेरे परिणाम नहीं बिगड़े तो तेरे नया कर्म का बंध भी नहीं हो। अब ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है राजू भाई। ये अपन ने पहले भी समझा था, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म के प्रकरण में मैंने इस चीज़ को क्लियर किया था। इस चीज़ पे भी बहुत बड़ा चिंतन है, अगर विचार करें तो बड़ा आनंद आएगा समझने में। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें हैं, लेकिन समझ में आ जाए तो आनंद है। तो क्या होता है, अब जैसे किसी व्यक्ति ने अपन को डांटा, हमारे ऊपर चिल्लाया, अब या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमें पसंद नहीं है वो हमने देखी कहीं भी, कुछ भी, तो हमारे परिणाम खराब होते कि नहीं, बुरा लगने लगता है, गुस्सा आता है कई बार। अब ये क्यों होता है पता है? मूल कारण अज्ञान भाव। पहले अपन ने सब क्लियर किया है, अज्ञान भाव के कारण से ऐसा होता है। जब कोई ज्ञानी हो, स्वाध्याय जिसके हो, वो समझता है कि ये सब पूर्व कर्मों का फल है, जो इसने मुझ पर चिल्लाया, मेरा इससे कोई संबंध, मेरे आत्मा में कुछ लगने वाला है। दूसरी बात राजू भाई, जिस पे ये चिल्ला रहा है वो मैं नहीं हूँ, और मुझ पर ये चिल्ला नहीं सकता क्योंकि मैं तो इसको दिखता ही नहीं हूँ। समझ में आया कि नहीं है? कितनी खुशी की बात। आनंद मनाओ आराम से, और आनंद मनाने की बात है। अब देखो, जिस पे ये चिल्ला रहा है वो मैं संभव हूँ क्या? मैं तो संभव हुई नहीं ना। मैं तो त्रिकाली धो परमात्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। ये संभव कौन है भाई? अभी 27-28 साल पहले इस मनुष्य भाव में जन्म लिया है। इससे पहले मैं तो अनादि अनंत हूँ ना। ये संभव तो कुछ टाइम बाद मर जाएगा। संभव है कौन? ये तो संभव पे चिल्ला रहा है, मैं संभव। जो जीव मान के बैठ जाए ये संभव, ये मैं हूँ, तब तो ये दुखी होगा। और ये मान ले कि ये शरीर तो कपड़े की तरह बदलता रहता है। बदलता है कि नहीं बदलता? बताओ। आज कपड़े कुछ पहने, कल कुछ पहने, कपड़े की तरह शरीर बदलता है ये आत्मा। तो मैं तो इससे सदा भिन्न हूँ।
जिस पर ये गुस्सा कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, और मुझ पर गुस्सा करने की इसकी औकात नहीं है, योग्यता नहीं है। कितने आनंद की बात है बताओ। खुश हो लो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता हमारा। अब कितना बुरा हो जाए हमारे साथ, अब बताओ कितना बुरा हो जाए, कोई मेरे को बदनाम कर दे, कोई मुझे बदनाम कर ही नहीं सकता। मुझ में वो क्वालिटी ही नहीं है कि कोई मुझे बदनाम कर सके। मैं तो अनंत गुणों का भंडार हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, सुख का सागर हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अब देखो आनंद की बात है कि नहीं। लेकिन ये अज्ञान दशा ऐसी है कि ये परद्रव्य में इतना एकत्व ममत्व भाव करके बैठा है कि इसे अपने स्वरूप की खबर ही नहीं होती। ऐसा है मन में आया। ज्ञानी जीव को इसकी पूरी खबर है, वो पूरा वेद विज्ञान कर चुका होता है, उसको सब पता है, इसलिए वो भाव नहीं बिगाड़ता। अब बात समझ में आई। देखो अज्ञान दशा थी तब किसी दूसरे ने चिल्लाया और ये दुखी हो रहा है, समझ में आया। और जैसे उसको भेद विज्ञान हुआ, समझ में आया, तो उस तत्व ज्ञान के प्रभाव से, तत्व ज्ञान के प्रभाव से स्वयं उस जीव के वैसे परिणाम होते हैं कि परिणाम नहीं बिगड़ते। समझ में आया। अब कभी भी किसी भी चीज को सदैव सब पे मत लगाना। सब जीवों के भिन्न भिन्न कर्म का उदय है, भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं, भिन्न भिन्न परिणाम होंगे। ये मत सोचना कि फलाने जीव पर चिल्लाया है, ये भी स्वाध्याय करता है, ये भी स्वाध्याय करता है, और दो स्वाध्यायी जीवों पर कोई चिल्लाएगा तो दोनों स्वाध्यायी जीव को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा विचार मत करना। उसके स्वाध्याय में उसके स्वाध्याय में अंतर हो सकता है, उसके उदय में इसके उदय में अंतर हो सकता है। उदय तो चलो कैसा भी हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन वर्तमान परिणाम तो आपके तत्व ज्ञान के आधार पर रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। चाहे शेर खाए, अब देखो शेर खा रहा है, सियालिनी खा रही है, बाघिनी खा रही है, आप देखो शरीर को पूरे को, पांडवों के लोहे के कंगन जल रहे, उनके परिणाम खराब नहीं हो रहे। वो कितना भयानक उदय कर्म का, परिणाम नहीं बिगड़। और द्वैपायन मुनि जरा से लोगों ने गाली क्या दे दी और परिणाम बिगड़ गए। तो कुछ कह नहीं सकते। और भावलिंगी तो वो भी थे, गुलिस्तान गिर गया था, अनंतानुबंधी का उदय आ गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कोई उदाहरण लेकर के, अरे उनके तो ऐसा हो गया था, उनके, अरे सब जीवों की अलग अलग परिस्थितियां बनती है, ऐसा है। तो यहाँ हमने क्या पकड़ा, तत्व ज्ञान है, स्वाध्याय है, तो पॉसिबल है कि कोई जीव चिल्ला रहा है, बाय में कैसा भी कर्म का उदय पड़ रहा है, निमित्त कैसा ही पड़ रहा है, परिणाम नहीं बिगड़े। इसलिए लिखा परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी भाई निमित्त है। अब देखो, अगर परद्रव्य तुम्हें तुम्हारे भाव बिगाड़ता तो वे पांडव मुनिराज मोक्ष नहीं जाते, सर्वार्थ सिद्धि नहीं जाते। अगर परद्रव्य तुम्हारे भाव बिगाड़ता तो सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, इन सब के भाव बिगड़ते, गज कुमार मुनिराज के भाव बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते, यशोधर मुनिराज के भाव बिगड़ते। आप सोचो। इसलिए का परद्रव्य तो अब कुछ बिगाड़ता नहीं है जबरन, अपने भाव बिगड़े, जब बिगड़ जाए तो वो उसमें निमित्त कहने में, द्वैपायन मुनि के भाव बिगड़ गए तो वो शराबी लोग निमित्त कहने में आ गए, शराब निमित्त कहने में आ गई। और अगर नहीं बिगड़ते तो बताओ, सवाल ही नहीं, कुछ बनता ही नहीं। नहीं बिगड़ते तो वही आत्म ध्यान, वही निमित्त मोक्ष मार्ग में सहायक बनते, सारे निमित्त चेंज हो जाते, सब बदल जाता है वस्तु सब। तो क्या होता है, ये अज्ञान भाव है। जैसे वो कुत्ता है ना, जिसको कोई मनुष्य डंडे से मारे और कुत्ता डंडे पे भोगता है, मनुष्य को नहीं देखता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव अपनी अज्ञान दशा में मिथ्यात्व के कारण कर बाय निमित्त पर ही भोगता है, उस पर ही चिल्लाता है, उसी पर कषाय करता है, अपने कर्म के उदय को नहीं जानता। ऐसा है। क्लियर है? पढ़ो, देखो अब आगे। इस प्रकार परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। ठीक है, निमित्त बिना भी जीवों के भाव बिगड़ते देखे जाते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी मतलब मानना भाव बिगड़ने में।
नियम से ऐसा नहीं है। आप देखो ना, कभी कभी क्या होता है, अपने साथ होता है ना, हम बाहर बैठे रहते, पीछे बैठे होते हैं, अकेले में बैठे हुए फालतू, परिणाम खराब हो रहे हैं। परिणाम खराब का मतलब ये थोड़ा चिल्लाएंगे, कसाई करेंगे, पाप करेंगे तो ये परिणाम खराब। कई बार ऐसा नहीं ना, यार मन नहीं लग रहा यार, परिणाम खराब हो रहे हैं। क्यों पता नहीं यार क्यों होता है कि नहीं होता, बताओ। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता, पता नहीं राजू भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा है, परिणाम खराब हो रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग हो रही है। होता है कि नहीं होता? कोई कारण ही नहीं होता उसका, ऐसा भी होता है। तो कह रहे कोई निमित्त का, नियम से निमित्त नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। जीव की तो आदत है दूसरों का दोष देखने की, अपना नहीं देखता। रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। ये परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। अभी रागादि भाव को बुरा कहा जा रहा है, वास्तव में तो रागादि भी बुरे नहीं है, विकारी भाव हैं। अच्छे बुरे का भाव तो मिथ्या भाव ही होता है। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा एक लेवल आगे की बात चल रही है, अभी उसके ऊपर लेवल की भी बात करेंगे, ठीक है। रागादि भाव ही बुरे हैं, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है, द्वेष रूप उदासीनता करता है उनमें, सच्ची उदासीनता नहीं है। सच्ची उदासीनता तो ऐसी होती है कि ये परद्रव्य है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा, इससे कोई संबंध नहीं है, ये तो है सच्ची उदासीनता। और बुरा मान जाए, द्वेष करे तो सच्ची उदासीनता नहीं होती है। माफ़ी करने की बात हो, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है ना, कि इसे माफ़ करने की बात होती है, हाँ चलो ठीक है जाओ, अरे माफ़ ढंग से नहीं किया आपने, कहते ना दिल से कैसे करें यार, दिल से माफ़ नहीं किया पता चलता है। तो ऐसे ही सच्ची उदासीनता नहीं है, तुमने बुरा मान करके छोड़ दिया, बुरा मानने की बात नहीं थी। परद्रव्य से क्या बुरा मानना भाई, है कि नहीं? बुरा मानने वाली क्या बात है इसमें? सच्ची उदासीनता तो ये है कि प्रसन्नता पूर्वक आराम से, ये मेरा नहीं है, ऐसे त्याग दिया, प्रसन्नता पूर्वक त्याग दिया, उसके स्वरूप को समझ करके ये ऐसा है, बस भेदभाव नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, ठीक है। अब देखो आप राजू भाई, कितनी चीज़ें जिनसे हम द्वेष करते हैं संसार में, अब वास्तव में वो द्वेष के योग्य है ही नहीं, अपना ही परिणाम खराब कर रहे हैं। बताओ, बुरी चीज़ों से द्वेष करना कि नहीं करना, बताओ। अरे बुरी चीज़ होती कहाँ है भाई संसार में कुछ, ये तो तुम मानते हो कि बुरा है, अब तुमने बुरा माना। अब देखो, पाप को बुरा मान रहे हो तुम, अब पाप को बुरा मानने पर तुम्हारे पाप का बंद हो रहा है, और हम समझते हैं हमें पुण्य का बंद हो रहा है। अब बताओ, जितना चिंतन करो उतना समझ में आता है राजू भाई। किसी पाप भाव को बुरा जान करके हमें लगता है कि पाप की निंदा करने से हमारे पुण्य का बंद हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अरे पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, मैं इन पाप पुण्य से परे चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा विचार करे तो पुण्य का बंद हो, और ऐसा अनुभव करे तो शुद्ध भाव में जाकर के, निर्विकल्प अवस्था होकर के मोक्ष मार्ग प्रकट हो अंदर में। लेकिन ये जीव भले बुरे के चक्कर में पड़ा रहता है और समस्त जीवन दुखी रहता है, ऐसा है। आगे बढ़े। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी पर द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासे, तो गुण दोष देखना ही नहीं किसी द्रव्य में। इसलिए किसी को भला बुरा ना जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे, सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी के ही होती है। अब बताओ, सच्ची उदासीनता तो ये है कि किसी भी पर द्रव्य को भला बुरा ना जाने, जैसा है वैसा माने। तत्व की परिभाषा पढ़ी थी ना अपन ने। तत्व शब्दान मतलब क्या? उसका जो भाव वह तत्व है, जो जैसा है वैसा भाव, उसके स्वभाव को वैसा का वैसा स्वीकार कर ले, इसी का नाम धर्म है। जब तुमने अच्छा बुरा देखा तो तुमने अधर्म किया। अच्छा बुरा संसार में कुछ है ही नहीं, छहों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण से सुंदर है। तीसरी गाथा कहती है ऐसा, सब लोए सुंदर लोक में सब सुंदर है। छह के छह द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने से सुंदर है। तो अशुद्ध तो तब होता है जब उसमें मिलावट होती है। अब बताओ, अच्छा घी में तेल मिला दिया जाए तो तेल अशुद्ध है कि नहीं? तो घी में तेल मिला दिया जाए, तेल अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ?
क्या कहा जाएगा ना, मिलावट का माल अशुद्ध। अच्छा घी में तेल मिलाओ तो तेल अशुद्ध, अच्छा तेल में घी मिला के कोई दे तो भी अशुद्ध है भैया। मिलावट का माल अशुद्धि होता है, चाहे आप ऊंची चीज़ में नीची चीज़ मिलाओ, चाहे नीची में ऊंची मिलाओ, अच्छे में बुरा मिलाओ, चाहे बुरे में अच्छा, किसी में भी मिलावट किया तो अशुद्ध है। अभी तो लोग शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा ही नहीं समझते, है ना? अपने हिसाब से कुछ भी, जो बुरी लगती है वो अशुद्ध है, जो अच्छा लगता है वो शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध बुरे और अच्छे से नहीं होता, जो एकत्व है वो सुंदर है ना? लोक में एकत्व ही सबसे सुंदर है। एकत्व पाने के कारण से मैं सुंदर हूँ, और जहाँ इसमें एकत्व में अनेकत्व हो गया, जहाँ मिलावट हो गई, वहाँ वो वस्तु कैसी होती है? अशुद्ध हो जाती है। उद्गल परमाणु को शुद्ध माना जाता है और स्कंद को अशुद्ध माना जाता है। ऐसे जीव अकेला है तो शुद्ध है, और राग आदि के साथ है तो अशुद्ध है, ऐसा है। क्लियर है? तो क्या सच्ची उदासीनता किसका नाम है? किसी भी द्रव्य का गुण और दोष नहीं देखे। ये गुण दोष ये सब देखना, ये मिथ्या भाव है। पढ़ो ही मत इन चक्कर में, ये मेरा नहीं है, ये मैं हूँ, बस ऐसा मानो, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं। इसका नाम क्या है? सच्ची उदासीनता। किसी भी द्रव्य को भला बुरा ना जान करके ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, सुन, मैं स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसा मानकर साक्षी भूत रहे। मात्र जाने, क्योंकि जानना मेरा काम है, वो मेरा स्वभाव है। जानो देखो, बस जानोगे देखोगे तो सुखी रहोगे, राग द्वेष करोगे तो दुखी रहोगे। हमारे अनंत सर्वज्ञ परमात्मा समस्त संसार को, लोकालोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं, लेकिन किसी भी परद्रव्य में राग द्वेष नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, इसलिए वे पूज्य है। पूज्यता का कारण ही यही है, वीतराग था। राग द्वेष करे तो अधर्मी, और वीतराग रहे तो धर्मी। ये लक्षण है धर्मी अधर्मी की। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे और उदासीन भाव की चर्चा बहुत आएगी, इसमें बड़ी आनंददायक चर्चा है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।